बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो सॉल्व करेंगे 7.2 का। तो यहाँ पे स्टेटमेंट है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन 5 और -8 एंड परपेंडिकुलर टू जॉइन ए एंड बी। यानी अब हमने क्या लेना है, स्लोप ऑफ ए बी लेना है पहले। तो सबसे पहले जो है वो हम स्लोप ऑफ ए बी लेंगे। स्लोप ऑफ ए बी के लिए जो है आपको पता है मेथड याद होगा, हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब यहाँ पे इसको लेबल कर लेंगे। ये हमारे पास जो है x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2। तो इसी के हिसाब से इसमें जो है वो पुटिंग कर लेंगे। y2 हमारे पास जो है वो 7 के इक्वल है, 7 लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, y1 लिखेंगे, y1 हमारे पास -8 है, तो माइनस ये एक माइनस ये वाला और ये, तो माइनस माइनस ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया 8। अब x2 हमारे पास 10 है, तो हम 10 लिखेंगे, माइनस फार्मूले का लिखेंगे। तो यहाँ पे फिर इसके x1 के साथ माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा 15। तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 + 8 = 15 ओवर 10 + 15 ये 25 जो है हमारे पास आ जाएगा। अब दोनों जो है वो 5 के टेबल से जाते हैं। 3 5 ज़ा 15 और 5 5 ज़ा 25। तो ये हमारे पास आ गया स्लोप ऑफ ए बी, आ गया हमारे पास, यानी m1 ये आ गया हमारे पास 3/5। ठीक है। अब उसने कहा है ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर के लिए जो है हम लिखेंगे स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन परपेंडिकुलर लाइन के लिए हम कुछ भी नहीं करते, सिंपल हमने जो है m2 बनाना होता है। तो m2 के लिए हम क्या करते हैं, 1/m1 लिख लेते हैं, जो 1/m1। अब यहाँ देखें m1 की हमारे पास वैल्यू है 3/5, तो अगर हम इसको लिखेंगे 1/3/5, तो ये इसका m2 का रेसिप्रोकल होता है, m1 का रेसिप्रोकल होता है m2। तो ये अब देखें 5 जो है यहाँ ऊपर आ जाएगा और 3 जो है वो नीचे रह जाएगा। तो m2 जो है हमारे पास आ जाएगा 5/3। बस ये हमने इस तरह से जो है इसको परपेंडिकुलर करना है। -1 होता है, -1/m1, तो यहाँ पे ये माइनस में आ जाएगा, -5/3 जो है m2 के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए उसने हमें दो लाइन जो है लाइन्स थ्रू 5 और -8, 5 और -8 के थ्रू जो है वो गुजरती हैं। तो अब यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे वही वाला जो पिछले क्वेश्चन में लगाया है, y - y1 = m × x - x1। ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, y हमारे पास नहीं है तो हम y को ऐसे ही ले लेंगे। अब जो हमारे पास दो लाइंस हैं 5 और -8, तो ये हमारे पास x1 है, ये हमारे पास x1 है और ये हमारे पास y1 है। तो हमने y - y1 लिखना है, तो माइनस एक फार्मूले का और एक ये -8 के साथ जो है इसको लगाएंगे, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये 8 आ जाएगा। m की वैल्यू हमारे पास अभी हमने निकाल ली है, -5/3, तो ये लिखेंगे -5/3। अब x नहीं है, x लिखेंगे ऐसे ही। x1 की वैल्यू ये हमारे पास 5 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5। अब इसको सॉल्व कर लेना है, जैसे मैंने आपको बताया था, इसको इस सारे के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है और इसको जो है इस सारे के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ, तो ये आ जाएगा 3y + 3 8 ज़ा 24, 24। अब ये -5 को इसके साथ करेंगे तो -5x आ जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा पॉजिटिव, 5 5 ज़ा 25।
अब इसको इकट्ठा कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3y, इधर ही इसको हमने उठा के इधर ले आना है, 3y ऐसे आ गया, ये -5x जो है यहाँ आके +5x हो गए। अब ये 25 ऐसे ही रहेगा, प्लस के 24 जो है ऐसे ही रहेंगे। अब ये इधर जब आएंगे इक्वलिटी की दूसरी साइड पे तो माइनस के 25 बन जाएंगे। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3y प्लस 5x, माइनस के 25 में से पॉजिटिव के 24 निकलेंगे तो माइनस का 1 जो है हमारे पास रह जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया।